अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रॉफिट सीरीज़ में आपको हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हज़रत ज़ुलेखा कौन थी? आप अज़ीज़ मिस्र की बीवी थीं। हज़रत ज़ुलेखा बड़ी हसीन औरत थीं और बादशाह मग़रिब तैमूस की नेक दुख्तर थीं। उन्होंने एक रात एक खूबसूरत ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने एक हसीनो जमील शख्स को देखा। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं अज़ीज़े मिस्र हूँ। हज़रत ज़ुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त वो ख्वाब उनके पेशे नज़र रहने लगा। उनके निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर किया कि वो सिर्फ और सिर्फ अज़ीज़े मिस्र से निकाह करेंगी। चनाचे शाह तैमूस ने अपनी बेटी ज़ुलेखा का निकाह अज़ीज़े मिस्र से कर दिया। ज़ुलेखा ने जब अज़ीज़े मिस्र को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो नहीं जिसे उसने ख्वाब में देखा था। अज़ीज़े मिस्र ने मिस्र के बाज़ार में बिकते हुए एक ग़ुलाम को ख़रीद लिया। वो ग़ुलाम दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर घर लाए और ज़ुलेखा को तोहफ़े में दे दिया। ज़ुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उसको अपना ख्वाब का नक्शा याद आ गया। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबसूरती और हुस्न से नवाजा था, जिसकी वजह से ज़ुलेखा उन पर फ़िदा हो गई। ज़ुलेखा ने एक महल बनवाया जिसके अंदर 7 कमरे थे और उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई और अपने प्यार का इजहार करके उनको बताया कि वो उनके लिए हाजिर है। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने के लिए अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देने लगी। हज़रत यूसुफ ये सूरत हाल देख कर हैरान रह गए और ज़ुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर और मुझे यहाँ से जाने दे और अपने इस इरादे से बाज आ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। ज़ुलेखा भी पीछे भागी। हज़रत यूसुफ ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया उसका दरवाज़ा खुद व खुद अल्लाह की तरफ से खुल गया। ज़ुलेखा ने आपका पीछा करते हुए आपका कुर्ता पीछे से पकड़ लिया, लेकिन आप भागे जिसकी वजह से आपका कुर्ता पीछे से फट गया और आप उनके हाथ ना आ सके। बाहर आए तो पहले दरवाजे पर अज़ीज़े मिस्र को खड़ा पाया तो ज़ुलेखा ने ख़ुद को बचाने के लिए सब इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया और अपने शौहर से कहने लगी, जो तेरी बीवी से बुराई के साथ पेश आया उसके साथ क्या सज़ा दी जाएगी। मैं सो रही थी कि उसने आकर मेरे कपड़े हटाकर मुझे फुसलाने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेखा उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने अपनी बात का इजहार किया। हकीकत हाल बयान करना ज़रूरी समझा। आपने कहा, अज़ीज़े मिस्र ये गलत बयान कर रही हैं, वाक़या इसका उल्टा है। इसने खुद मुझे लुभाने की कोशिश की और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अज़ीज़े मिस्र हैरान हो गए कि दोनों में से सच्चा कौन है। बोले कि यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम सच्चे हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा है, ने में लेटा हुआ है, उससे पूछ लो कि वाक़या
क्या है? अजीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 महीने का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला इसको ज़ुबान देगा, इससे मेरी बेगुनाही की शहादत अदा करा कर मुझ पर करम करेगा। चुनाचे जब अजीज़ मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज़ में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। कुर्ता देखा गया और वो पीछे से फटा था। ये बता रहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं और जुलेखा झूठ बोल रही है। कुर्ता पीछे से फटा देखकर अजीज़ मिस्र बोले, बेशक ये तुम औरतों के फरेब हैं, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ, तुम उसका ख्याल ना करो और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में है। और शहर में कुछ औरतें बोलीं कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उनके दिल में समा गई है। औरतों की बातें सुनकर जुलेखा चिड़चिड़ी हो गई तो उन्होंने उन औरतों को दावत पर बुलाया और उन सब के हाथ में एक फल और छुरी दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इनके सामने आके गुज़र जाओ। जब वो गुज़रे तो उनके हुस्न को देखकर वो औरतें हैरान रह गईं। उनके हुस्न का असर ऐसा हुआ कि उन्होंने छुरी से अपनी उंगलियां तक काट लीं। जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने से उनको जेल भेज दिया। जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजा गया तो 2 नौजवान भी जेल में मौजूद थे जो मिस्र के ख़ास लोग थे। जेल में अपने इल्म मुफ़ज़ल का इजहार शुरू फरमा दिया और तौहीद की तबलीग शुरू कर दी और अपने ये भी ज़ाहिर फरमाया कि आप ख्वाबों की ताबीर भी खूब जानते और समझते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल खाने में रहे। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। शाह रियान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास प्याम भेजा कि औरतों ने आपकी पाकी बयान की है। अज़ीज़ मिस्र के इंतकाल के बाद बादशाह रियान ने हज़रत जुलेखा का निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। हज़रत जुलेखा ने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत जुलेखा को नेक पाया। उनसे आपके 2 बेटे पैदा हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।